नमस्कार दर्शकों, यह कहानी भिवानी के बवानी खेड़ा तहसील के गांव सीपर की है। यह कहानी उस सन्नाटे की है जो 2.5 महीने से खेतों में पसरा हुआ था। गांव का करीब 250 एकड़ इलाका पानी में डूबा हुआ था। गांव वालों ने सरकार और प्रशासन के चक्कर काटे, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। 15 साल तक विधायक रहे नेता भी कुछ नहीं कर पाए। जब हर तरफ से हताशा मिली तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई। जब मदद का काफिला सीपर पहुंचा तो गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। संत रामपाल जी महाराज ने गांव की पुकार सुनते ही तुरंत आदेश दिया। गांव को इस जल प्रलय से निकालने के लिए 2 विशाल 15 HP की मोटरें और 12,000 फुट 8 इंची पाइप भिजवाए। यह मदद इतनी सटीक थी कि एक भी नट या पाइप बाहर से नहीं लाना पड़ा। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज करीब 1 महीने बाद सीपर गांव की जमीनी हकीकत रूह को सुकून देती है। संत रामपाल जी महाराज की मदद से गांव का 100% पानी निकल चुका है और पूरे क्षेत्र में गेहूं की बिजाई का काम संपन्न हो गया है। किसान महावीर और सरपंच प्रतिनिधि बताते हैं कि जहां कभी सिर्फ कीचड़ और बदबू थी, आज वहां गेहूं के नन्हे पौधे हरियाली की नई इबारत लिख रहे हैं। इस मदद ने न केवल किसानों को बचाया, बल्कि गांव की उन कोठियों और मकानों को भी गिरने से बचा लिया जिनमें बाढ़ के पानी की वजह से दरारें आने लगी थीं। ग्रामीणों ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इन पाइपों को भविष्य की सुरक्षा के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित कर लिया है। गांव के लोग अब संत जी को साक्षात कुल मालिक और भगवान का अवतार मान रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। दर्शकों, आज हम गांव सीपर में पहुंचे हैं, तहसील बवानी खेड़ा, जिला भिवानी। यहां पर जो है गांव की अगर बात करें तो गांव और जो आसपास के खेतों में 5 से 7 फुट पानी भरा हुआ था। गांव के लोगों को पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जो है जगत कल्याण का कार्य कर रहे हैं, मोटरें और पाइपें वितरित कर रहे हैं। उसके बाद जो है गाँव के लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की कि हमारे गाँव को जो है बाढ़ के पानी से निजात दिलाई जाए। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर पहुँचते हैं, मोटर और पाइपें यहाँ पर पहुँचती हैं। आज जो है उन बातों को लगभग महीना भर हो चुका है। गांव की कंडीशन क्या है ये हम जानने के लिए पहुँचे थे और आज हम आपको दिखाएंगे कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, कितना एरिया ऐसा था जिनमें पानी भरा हुआ था, कितना पानी निकला है और कितने जो खेतों में कितने एकड़ जमीन पर लोगों ने अपनी जो है फसल की बिजाई शुरू कर दी है और जो फसल बची हुई थी उसको निकाला है या नहीं निकाला है, वो सारी जानकारी हम आपको दिखाएंगे। बने रहे आप हमारे साथ में। दर्शकों, गांव सीपर में भी हम हैं और तहसील बवानी खेड़ा सीपर की है, जिला भिवानी। और यहाँ पर भी आप अगर अब देखें तो ये जो खेत है ये पानी में जलमग्न थे। आज जो खेतों की स्थिति काफ़ी सुधर चुकी है, पानी निकल चुका है और गांव सीपर से एक किसान भी हमारे साथ में है। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार। संत रामपाल जी महाराज जी की सहायता पहुंची थी आपके गांव में, खूब मोटर और पाइपें पहुंचे थे। वो सहायता पहुंचने से पहले क्या कुछ यहाँ पे स्थिति थी? हालात बुरे थे उधर। कितना कितना पानी भरा हुआ पानी तो इतना हो रहा था। अच्छा, हाँ, सुंडी तो ऊपर पानी। कितने एकड़ जमीन थी जो पानी में जलमग्न थी? कम से कम 300 किल्ला लो डूब रहा था सौदा। अच्छा, हाँ 300 किलो में 5-5 फुट पानी था। हदाऊ कितने घाट कितने बाद नुए था। अच्छा, तो आज क्या उसकी स्थिति है? ये तो बहुत घनी सुधार में कर दी महाराज जी, यहाँ भलाओ। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी की सहायता पहुंची है वो आपके लिए और किसानों के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी सर? या तो 1 नंबर में काम कर दिया। इतना तो गवर्नमेंट ने भी कौन कर दे। और इतना फोन का गला मतलब दूसरे तीसरे दिन तो पाइप पर मोटर आ गई थी। अच्छा, तो जमींदार हक में 1 नंबर का है जी। इसने तो बहुत सहायता कर दी। सारी जिंदगी बोलने का कौन काम जी, किसानों की जिंदगी बचाई है, जिंदगी बचाई है। कोई गरीब भी किसान का होगा तो कोई गरीब भी ले लेगा, अगर किसान का नहीं होगा तो गरीब कैसे लेगा? बिल्कुल सही बात है। किस तरह से देखते हैं आप इस सहायता को जो संत रामपाल जी महाराज जी ने? हम तो इस ना भगवान मानना है जी, परमात्मा यो है सब कहेगा। तो सुनाई सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने की है सर? मारो शांति बहुत जबरदस्त शांति कर दी सारा देश में। मतलब आड़ा एरिया इस एरिया में नहीं जरा डूबा थी उड़े भी। क्या कुछ कहना चाहिए संत रामपाल? हम तो नु कहना चाहो भाई इसने रिया कर दो जैसे ईश्वर का तो इंसान ने नहीं धरती पर। तो जैसे जो हम सहायता की बात कर लेते हैं, आपके कितने खेत थे सर जो पानी में थे? पानी में 300 350 किले। आपके कितने थे? मारे हाँ। मारे तो मतलब 10 किले थे जी,
तो आज क्या स्थिति है वहाँ की? वहाँ तो सब बुआरा हो चुका है। बुआरा हो चुका है? हाँ, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे संतरामपाल जी महाराज जी को? आपकी बुआई करवा दी है, फसल हम बता दी तो है, नु- आगे का भविष्य हम बता तो दिया है। इस तरह एक बार इसके दर्शन हो जाए ना तो नु सोच ले पैर उतर जावांगे। ये गांव के किसान आपने सुना और संतरामपाल जी महाराज जी को काफी सराह रहे हैं। क्या इससे पहले संतरामपाल जी महाराज जी से पहले कोई ऐसा साधु संत आया ना आपके अड़ा गांव में? कोई साधु संत नहीं आया इस तरह सुबह। अड़ा सारे मलंग आए थे जितने आए थे, जी आई समझ में। जी। तो ये आप देख बाकी सकते इसने तो जो करया ने मतलब देश खातर करया है, सब खातर करया है। इन्होंने नहीं देखा इसका कर इसका रह जा। बिल्कुल सही बात है जी। ठीक। जी। बाकी वो इंसान जब मतलब इसने धोखा देगा ना तो इंसानियत नहीं मानता मैं किसी को। दर्शकों, जहाँ हम खड़े हैं ये गांव सिपर के खेत हैं और खेतों का आप एक बार हाल आप देख लीजिएगा। बाढ़ ने कितना नुकसान किया है। ये फसल है, ये कपास की फसल आप पूरी तरह से बर्बाद आप देख सकते हैं। पानी लगभग यहाँ पर 3-4 फुट के करीब जो है गांव वाले बता रहे हैं। और जहाँ आप नज़र दौड़ाएंगे वहाँ पर आपकी एक जो एक कपास की जो फसल है वो आपको नज़र आएगी। पूरी तरह से बर्बाद ये फसल नज़र आएगी। इधर भी आप देखें तो इधर भी जो है काफ़ी जो है फसल खराब हुई नज़र आपको आएगी। और भी बहुत सारी जो जगह पर आपको ये जो फसल तबाह हुई नज़र आएगी। साथ ही साथ ये जो खेत हैं, खेतों में थोड़ा बहुत पानी नज़र आएगा। किसान हमारे साथ में है जिनके ये खेत हैं और वो अंकल जी हमारे साथ में हैं, जानेंगे। नमस्कार जी। हम्म, जी, आपका नाम मैं जानना चाहूँगा, महावीर गाँव का नाम? महावीर गांव सिपर। महावीर जी, ये बताइए कि आपके जो खेत हैं वो कौन से, पहले तो ये बताइए मेरे को। अपना खेती यो सारा है इस पक्की तो लग जा। अच्छा यो अच्छा। सारी कपास खड़ी है, यो अपनी ही खड़ी है, पानी की वजह से ही खड़ी है। यो मान ले चुगन भी कौन पाए पानी की वजह से और यो पानी भर गया। ये मान ले यो बब्बन है दिए पाइप कितने पे। एकड़ जमीन थी जो आपकी पानी में डूब यो गई? नु सोच ले तू कम से कम 28-29 किले हैं। अच्छा। हाँ, तो ये बताओ जो संतरामपाल जी पहले ज्यादा भरे थे जो कि मान ले होंगे 100 एकड़ का लो है। ये तो मान ले ज्यादा करके यो रह गया था, उतर उतर के ने मान ले 50-60 एकड़ का लो पानी रह गया था। तो जो संतरामपाल जी महाराज जी की जो सहायता पहुंची है आपके गांव में, मोटरें और पाइपें पहुंची है, कितना क्या फायदा पहुंचा उससे? फायदा तो नु है ना, मान ले इसकी वजह से तो यो मान ले कि में यो पानी सूख गया बुआरा हो तो बिना लेट 1.5 बिना लेट होगा। मान ले भाई क्या मेथी है जो वगैरह वगैरह यही बोने पड़ेंगे। कणक का तो टाइम में चलेगा। तो यो बब्बन ने मेर कर दी तो यो सौदा पानी पुनी टूट गया तो मान ले बुआरा कण जू हो जा जमींदार। मतलब नहीं तो आप- नहीं तो आपको 12 भी भी नहीं खेती गई या तो नु सोच ले 12 भी नहीं खेती गई। क्यों मान ले कपास वाली खेती तो बाजरा वाली खेती मूंग वगैरह वगैरह ये बोया करती तो खत्म होगी। अगली खेती की आस कौन थी। मान ले पाइप पुइपा कारण तो थोड़े हनु अब तो आज से आप क्या लगता है आपकी आगे वाली जो फसल है आपकी हो जाएगी? मान ले कोशिश तो कराएंगे हमारा तो। मान ले या इतनी है जड़ा 50 मन होती है 30-35 मन हो जाएगी। खर्चा तो लिकड़ेगा कि तो खाली छोड़ने में फायदा के हिम नुबदा पानी तोड़ा है। मान ले कोशिश करी गांव वाले ने कर कराया कि नहीं पानी तोड़ा है जिधर किमें बत्तरा होगी। नहीं करार तो यो किमें नहीं करार ने यो पाइप पुइप किमें ना मिले तो किमें बुना है कौन है तो जी। नु सोच ले 1 साल की खेती तो गई बर्बाद दे जाली थी। तो इस मुसीबत के समय में संतरामपाल जी महाराज सहारा बने, आपको मोटर और पाइपें दी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे संतरामपाल जी महाराज जी के बारे में? महाराज ने बढ़िया काम कर दिया। मान ले जमींदारा ने जो है दिए जो पानी भरा था ये तो नु सोच ले वो तो बाबा के गुण गाओगे। भाई बाबा ने बढ़िया काम कर दिया। मान ले भाई चलो मदद करी है बाबा ने पूरी। पाइप देके ने पानी निकाल दिया। इन्हों सोच ले सुविधा करी है जिधर लिकड़िया नहीं दे पानी तो लिकड़न का कोई मतलब ले कौन ढाओगा चुगर दे पानी पानी भरया है। बिल्कुल सही और मान ले दूसरा खेत में हम गिर भी नहीं सकते भाई। मान सोचा पड़ोसी खेत में गिर देंगे। एक तरह से किसान के जीवन को संतरामपाल जी हाँ महाराज ने हाँ बचा हाँ दिया। बढ़िया बचा दिया बात ये है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है जी, धन्यवाद आपका भी। दर्शकों, गांव सिपर में अभी हम हैं और गांव के जो मुखिया हैं, गांव के सरपंच हैं, गांव के जो प्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ में हैं। कुछ युवा किसान हैं और इनसे भी हम आज बात करेंगे जो गांव की जो सिपर की जो कंडीशन थी, स्थिति थी, उसके बारे में इनके क्या कुछ विचार हैं और संतरामपाल जी महाराज जी ने जो सहायता पहुंचाई है उसके बारे में क्या कुछ कहना है। सर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सर अपना परिचय एक बार दें। सरपंच प्रतिनिधि अमरजीत, अच्छा, गाँव गांव सिपर। जी। प्रदीप जी, जो संतरामपाल जी महाराज जी की आपके गांव में सहायता पहुंची है, मोटरें और पाइपें पहुंचे हैं, मोटरें पाइपें पहुंचने से पहले क्या कुछ कंडीशन थी यहाँ की? हालत आप देख सको पहले सारी एक बारी साइड में जी सारे पानी भरे थे, सारे चौगड़ दो पानी। जी। कितनी एकड़ जमीन थी जो पानी में जलमग्न थी? 100 से 200 लगा लो। जी। हाँ, 6 फुट पानी खड़ा है सारे 6 फुट पानी खड़ा हुआ था। तो आज क्या कुछ कंडीशन है? इवनू है थोड़ा बहुत आस है बिजाई हो जाएगी। कितना % एरिया है जहाँ पर अभी पानी है और जहाँ पे बिजाई हो चुकी है?
बिजाई नू ला लो कितनी होगी विकी? आपसे मैं अपना बता दूं जी, जितना ये जो एरिया है ना जी, आड़ है सिर्फ 20% भाग रहा है जिस पर जी बिजाई नहीं हुई है। आने वाले 15-20 दिन में रबी की फसल की इसके अंदर जी बुआरा हो जाएगा जी। और हमने प्रेजेंट में देखो जी, अब ये जी इन किले हमारी बुआई देखो जी 2 से 3 दिन में हो जाएगी। सिर्फ 15% एरिया है जहाँ पर हमारी यहाँ बुआई नहीं हुई है, और 15 दिसंबर तक जी लगभग हमारी बुआई रबी फसल की हो जाएगी जी। प्रदीप जी, जो संतरामपाल जी महाराज जी की आपके गांव में, क्योंकि आप गांव के प्रतिनिधि हैं, जो सहायता पहुंची है, तो ये सहायता आप किस तरह से देखते हैं? बहुत बढ़िया पहल करी है संतरामपाल महाराज ने। हम सारे के डिपार्टमेंट सारे कितने जाए थे, पानी खातर किसी ने कौन सुनी मारी। फिर हमारे किसी ने पता चला भाई ऐसे ऐसे बरबड़ा जाओ मुहिम लेके, हम चले गए। एक बार गए, उस टाइम उनको मिले नहीं, अगले दिन गए फिर मिले वो। फिर उनसे बात हुई, बोले भाई आपकी डिमांड दे दो, जितने पाइप दे देंगे, मोटर दे दे, पर पानी निकाल लियो। तो जो ये सहायता आई है, इससे बेनिफिट क्या हुआ है, फायदा क्या हुआ है? बेनिफिट है भाई साहब, नहीं तो बिजाई तो होनी कौन थी किसी टाइप किसी प्रकार की भी। ये आप खुद देख सको, इसकी इस साइड का देख लो और इस साइड का देख लो एरिया, मतलब पानी पर हुआ था। हाँ सारे बिजाई हो चुकी है हाँ। आपकी। क्या कुछ कहना चाहेंगे संतरामपाल जी महाराज जी को? हाथ जोड़ के उनको नमन है। दर्शकों, गांव के प्रतिनिधि प्रदीप जी ने हमारे साथ अपने विचार साझा करे, और भी युवा किसान हैं हमारे साथ। सर, आपके कौन से खेत हैं यहाँ पर? ये लगभग जी ये जो पूरा एरिया है जी, आप जिस क्षेत्र के अंदर खड़े हैं, मेरा पूरा परिवार का है जी। यहाँ से अगर हम 3 एकड़ चला जी, वहाँ पर मेरी जमीन है जी 4 एकड़ के आसपास। पूरे परिवार की जमीन की अगर बात करूँ तो हमारी यहाँ पर जी 23 एकड़ जमीन है जी। 23 एकड़ जमीन है। और पूरी ये जमीन अगर मैं बताऊँ जी, अगर पूरा अगर ये प्लाट बताऊँ जी, कम से कम 100 एकड़ के आसपास जी ये सारा जलमग्न था जी। तो जी हमने जी संत रामपाल महाराज जी से संपर्क किया था जी, किसी प्रकार से महाराज जी, जैसे जी हमारी खरीफ की फसल आज भी जो यहाँ खड़ी है जी, पानी अब सूख चुका है जी, अब हम अपनी जो कॉटन है जी उसे कलेक्ट कर सका है जी। और जी पूरी संभावना है जी हमारी रबी की जो फसल है वो जी पूर्ण रूप से जी अब बिजाई होने लग रही है जी, और करण भी लग रहे हैं जी। पास ही जी मेरे चाचा खड़े हैं जी, अब फिलहाल वो यहाँ पर जी बुआई का कार्य करने लग रहे हैं जी। और जी बहुत अच्छी सहायता हुई है जी, बहुत अच्छी पहल हुई है जी। और हम परेशान कौन थे जी, जैसे कि हमारी जो जमीन के आसपास जो हमारा गवांड है बोल, उनकी जो जमीन थी जी, वहाँ उनके आसपास जो घर थे जी, वो घरों में भी पानी बढ़ रहा था, बहुत ज्यादा समस्या थी जी। आपके गाँव में भी कुछ ऐसे पानी की समस्या थी सर? हमारे गांव के अंदर जी जो पौंड होते हैं, जोड़ होते हैं जी, उसके अंदर जी पानी भर के जी उसकी भी ज्यादा समस्या थी जी। सबसे ज्यादा समस्या तो जी ये जो हमारा जो बारिश के कारण जी, और एक जो जल भराव हो गया था हमारा जी, खानक माइनर भी टूट गया था जी। सबसे ज्यादा समस्या तो हमारी ये थी जी, ये पानी गांव में घुसने के पूरा वो था जी, अगर 1-2 बारिश और हो जाती जी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो संतरामपाल जी महाराज जी ने ऐसे समय पे आपका साथ दिया है, जहाँ पर पानी काफ़ी त्रासदी मचा रहा था, खेतों में भरा हुआ था, 5-5 फुट पानी जैसे आप बता रहे हैं वो भरा हुआ था यहाँ पर। तो जो ये सहायता है, इससे आप किस तरह से देखते हैं सर? सहायता जी सराहनीय है जी, अच्छी पहल है जी। मैं तो ये बोलूँ जी, यहाँ पर कुछ किसान ऐसे थे जिन्होंने जी अपनी जो जमीन जो ठेकेदारी पर ले रखी थी, पैसे उठा के ले रखी थी जी। अब जी नो है जी, अगर उनकी रबी की फसल हो जाएगी जी, उन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संत रामपाल महाराज जी ने जी हर किसी का पेट भरने का कार्य किया है जी। बहुत से किसानों को जी मरने से जी उभार के ऊपर लाने के लिए जी, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आवे, कोई किसान इस स्थिति की तरफ नहीं जावे, तो समस्या निवारण करने का कार्य किया है जी। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपके क्या कुछ विचार तो जी, संदेश तो यही है जी, भगवान रूपी हमारे जीवन में आए, हमारी जल निकासी का निवारण करें जी, और जी हम अपनी फसल भी अच्छी तरीके से उगा पाएं जी। किसान अगर उगाएगा तो जी पेट भी भरेगा जी, और दूसरा पेट भी भरेगा जी। हम बार बार धन्यवाद करना चाहेंगे जी। दर्शकों, अभी हम गांव सिपर के खेतों में खड़े हुए हैं, और यहाँ पर लगभग 4 से 5 फुट पानी भरा हुआ था। आज किसानों ने अपनी बिजाई कर दी है। ये जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पर गेहूँ की बिजाई हुई है, और गाँव जिसके खेत हैं वो भी हमारे साथ में है। फिलहाल आप ये खेत आप देखें, दूर तक आप नज़र मारेंगे, कल तक यहाँ पर पानी भरा हुआ था, लेकिन आज ये पूरे खेत सूख चुके हैं, और कुछ जो फसल बच गई थी उसको निकाल कर किसानों ने अपने जो घर भी ले गए हैं, और साथ के साथ जो खेतों की बिजाई भी शुरू कर दी है, गेहूं की बिजाई शुरू कर दी है। और भी जो है जो जानकारी हम यहाँ के जो किसान हैं, अंकल जी हमारे साथ में है जिनके ये खेत हैं, इनसे जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कितने खेत हैं सर आपके यहाँ पर? हमारे 50 एकड़ जमीन है जी, और टोटली में पूरी फसल में पानी था 4-4 फुट। 4-4 फुट पानी था। उम्मीद टूट चुकी थी। ये तो कोटि कोटि प्रणाम है गुरु महाराज रामपाल जी को, जिन्होंने इतना बड़ा सहयोग और हेल्प जमींदारों को दी जी। नहीं, हमारी उम्मीद छूट चुकी थी कि आने वाली फसल हम नहीं बो सकते, ये भी गई और अगली रबी की फसल भी जाएगी जी। तो उसको सत कोटि कोटि प्रणाम है जी, इस सहयोग के लिए और इन जन भावनाओं के लिए जी। हमें पता लेट जरूर चला, लेकिन हमें सहयोग पूरा किस मिला। तरह से पता चला कि संतरामपाल जी इस तरह से जो जगह ये आसपास के जो गांव थे, उन्होंने जाके देखा भी कहाँ से लेके आ रहे हो, तो उन्होंने अपनी अपनी बातें बताई कि ये संत रामपाल महाराज बरवाड़ा जो इनका सेंटर है,
वहां से उपलब्ध होते हैं और सरपंच के माध्यम से पूरी पंचायत को जाना पड़ता है, अकेले व्यक्ति को मिलता नहीं है, जी क्योंकि ये पूरे गांव का सहयोग था और पूरे गांव ने मिलजुल के इसमें सहयोग दिया है। जी। और आज हमारी आस जो है वो भी इस फसल की और अगली फसल की भी उम्मीद जग चुकी है। जी, आपके गांव की सहायता की, आप लोगों की सहायता की, किसान की सहायता की, किसान की फसल बचाई संत रामपाल जी महाराज जी ने। क्या कुछ जो संदेश देना चाहेंगे जो लोग हमें सुन रहे देख रहे हैं सर? देखो जी, हम तो दुआ या करा, पहली बात तो जो जहाँ कहीं भी हुआ हो महाराज जी वो अपने स्वास्थ्य सहित बाहर आए। पहली बात तो जी। इतना अंदर बैठ के भी, चलो कोई रीजन हो सकते हैं, हम उस पर नहीं जाते, लेकिन अंदर बैठे बैठे उसने इतनी प्रॉब्लम सोल्व कर दी जमींदारों की। हम तो उनको यही दुआ देते हैं कि स्वास्थ्य ठीक होके अच्छी तरह जल्दी से जल्दी बाहर आए। संत रामपाल जी महाराज जी को मसीहा कहा जाता है सर। बहुत सारे जैसे 400 प्लस गांव हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस तरह की जो सहायता पहुंचाई है, तो जो और आपके गांव को भी जो सहायता जो पहुंचाई संत रामपाल जी महाराज जी ने, किस नजरिए से देखते हैं इस सहायता को सर? नहीं, हमें तो पहले पता ही नहीं था जी कि रामपाल महाराज जी इतना बड़ा योगदान दे रहे। महाराज तो बहुत हुए हैं, लेकिन जो खुद पैसे लगा के अपनी गाड़ी से सारी चीजें साधन दे के, मोटर पंप जितनी 10 किलोमीटर की लाइनें दे के, तो इस महाराज ने जो योगदान दिया है किसी महाराज ने आज तक नहीं दिया है जी। तो हम तो यही कहना चाहो कि वो आगे भी अगर कोई प्रॉब्लम आओ फिर भी देगा और हमारी आशा है। आपने महाराज की बात की, साधु संतों की बात की, क्या इससे पहले कोई ऐसा संत आपने देखा है कि जो घर में जाकर दे रहा है सर, ना कि मांग रहा है सर? ये तो नाम एक अजूबा है जी। जी। हाँ, इसका झूठा बदनाम किया जा रहा है, हम तो ये भी कहेंगे, लेकिन सच्चा व्यक्ति है। आज सच्चे व्यक्ति की आस की अंदर बैठे व्यक्ति ने हमारी मदद करी है, तो इससे बढ़िया भगवान हमारे अंदर कौन हो सकता है। जी जी जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने। थैंक यू। दर्शकों, जैसे कि आपने देखा गांव सिपर में लोग काफ़ी सराह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो सहायता दी गई थी। जहां गांव का जो पानी है, गांव के आसपास का एरिया में भरा हुआ था, लगभग 4 से 5 फुट पानी भरा हुआ था। गांव के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, गांव के जो किसान हैं, गांव के युवा हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम को काफ़ी सराह रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज इसी तरह से जो है जगत कल्याण का कार्य करते रहें, किसानों की मदद करते रहें, बेसहारा की मदद करते रहें। और हम भी चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज इसी तरह से जो है जगत कल्याण का कार्य करते रहें। आज की वीडियो में इतना ही। बने रहें ऐसे न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच। सीपर के हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ और दिखावे के वक्त पर काम आए। आज सीपर का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया, बल्कि उनकी डूबती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।